देना चाहिए, असली विद्या सिखानी चाहिए। ये इसको दुष्ट को किसने नारायण का नाम बता दिया, ये मेरे घर में मेरे शत्रु का नाम लेता है। शुक्राचार्य जी के गुरुकुल में गुरु जी के पुत्रों के पास पढ़ने के लिए भेजा, संत समर्थ के पास। सब राक्षस कुमार पढ़ते, परंतु प्रहलाद तो आंख बंद करके नारायण 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 जप करते। एक दिन असुर बालक आ गए। असुर बालक बोले, तुझे अपने पिता से भय नहीं लगता? पूरी दुनिया तेरे पिता को भगवान कहती है। बोले, नहीं, मुझे डर नहीं लगता। और यहाँ पर उन्होंने कहा, एक ऐसा रस भी है जिस रस के सामने पूरी दुनिया फीकी है। आप जानते हो, भगवान राम माता शबरी को जिस नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं, उस नवदा भक्ति को सबसे पहले प्रहलाद भगत ने छोटी सी उम्र में असुर कुमारों को सिखाया था। बोलो जय श्री कृष्ण। प्रहलाद बोले, नवदा भक्ति का उपदेश दिया। श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यात्मनिवेदनम्। सबसे पहले श्रवणम, भगवान की भक्ति में सबसे पहली भक्ति है श्रवण, जो आप कर रहे हो। पहली भक्ति भगवान को सुनना, भगवान की कथा को सुनना, श्रवणम। दूसरी कीर्तनम, कीर्तन करो। श्रवण कीर्तनम विष्णु, सुनोगे कीर्तन करोगे तो फिर उसकी याद भी करोगे। बिना कथा सुने, बिना भजन किए तो देर में एक बार जोरदार ताली हो जाएंगे आप। आज की कथा का सबसे बड़ा है, हम मुखारविंद का दर्शन करते हैं, इसीलिए वो आकृति ज्यादा देर तक हमारे हृदय में रहती नहीं। सबसे पहले मेरे प्रभु के चरणों का ध्यान करो। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों में श्री वंश का चिन्ह है और हमारे हृदय में जन्म जन्मांतर की मैल जमी हुई है, पाप जमी हुई है। भगवान के चरणों का चिंतन करके भगवान से कहो, अपने चरण कमल मेरे हृदय में स्थापित कर दो नाथ। तो जन्म जन्मांतर की जो महल है वो तुम्हारे पद्म चिन्ह से मिट जाएगी और तुम्हारा श्रीवंश मेरे श्रीवंश में आकर विराज जाएगा और उस दिन कल्याण होगा। फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु के अंग वस्त्रों का, अंगों का, प्रति अंगों का स्मरण करें। उसके बाद मेरे मुखारविंद का, मेरे गोपाल के मुखारविंद का दर्शन। इतना उपदेश दिया ही था, प्रहलाद के साथ सभी भक्त झूमने लगे, मग्न हो गए। गुरुदेव के पुत्र आए, गुरुदेव के पुत्रों को भी ऐसा पाठ पढ़ाया कि अब तो गुरु के पुत्र भी नारायण 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 कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप आया, पाठ सुनाओ, नारायण नारायण। मेरी मैयाओ, आज हाथ पकड़ के धक्का लगाता है हिरण्यकश्यप को, दोष मेरे खानदान में तू कहां से पैदा हो गया? जीवित नहीं छोड़ूंगा। पहाड़ों के ऊपर से फेंकवाया, सर्पों के बीच में डलवाया, अग्नि में डलवाया, खौलती हुई कढ़ाई में डाला, पर प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। आज प्रहलाद का जन्मदिन आया तो प्रहलाद की माता कयाधु से कहा, सुनो, आज तुम अपने हाथ से इसे जहर पिलाना, मैं दूध दूंगा और उस दूध में तुम्हें विष मिलाना है। दोनों माताएं 150 रुपए दे रही हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे। ठाकुर जी आप सबको प्रसन्न रखें, जिस लक्ष्मी से आ रहा है दिन दोनों रात सफाई करें। अच्छा, किसी माँ के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता। जय हो। 250 रुपए माता जी दे रही है, एक बार जोरदार ताली बजाएं। किसी माँ के लिए इससे बड़ा कष्ट नहीं हो सकता कि उसकी औलाद को उसे अपने हाथ से जहर पिलाना पड़े।
पर पति ने कहा या तो पति को सुन लिया बेटे को, आंखों से झर 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 आंसू कया धो के बह रहे हैं, कैसे दूध पिलाऊं वो भी जन्मदिन के दिन। बाल प्रहलाद ने जब देखा मैया रो रही, 9 वर्ष के प्रहलाद कयाधों के आंसुओं को पहुंचते हैं अपने नन्हे हाथों से और कहते हैं माँ क्यों रोती है? बोले बेटा मुझे आज तुझे विष पिलाना होगा, इस दूध में विष है। प्रहलाद रोकर बोले अरे मैया तू क्यों चिंता करती है, मैं इस दुनिया से चला भी जाऊंगा ना तब भी मेरा नाम अमर होगा। और विष पीते पीते प्रहलाद रोकर बोले मैं छोड़ चला इस दुनिया को, तू मत रोना मेरी माता है, मैं छोड़ चला इस दुनिया को, तू मत रोना मेरी माता है।